ये तो सभी बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है वो पढ़ाते हैं, साकार रूप में ही पढ़ाते हैं। क्योंकि ये साकार रूप में पढ़ाना 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है। और एक ही बार बाप आकर के बेहद का बाप बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। बेहद के बच्चे किस लिए? बेहद के बच्चे इसलिए कि ऑलराउंड 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले हैं। और ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हम बेहद के बच्चे। और कोई भी नया आदमी आकर यहाँ बैठ जाए तो यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं समझ सकेगा। ये रूहानी बाप क्या होते हैं, रूहानी बच्चे क्या होते हैं, इतना तक भी कोई नहीं समझ सकेंगे। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। और वो हम आत्माओं का बेहद का बाप भी है। और फिर वो साकार में टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी ठहरा। ये तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जरूर ऑटोमेटिकली याद रहता होगा कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और जब यहाँ बैठते होंगे तभी भी यही समझते होंगे कि बरोबर बाबा भी है और बाबा रूहानी भी है। क्योंकि रूहानी जिस्मानी का मेल बाबा कहा जाता है। और सभी आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप है। आत्माएं जितने भी हैं, देवताओं से मनुष्यों से लेकर कीट पशु पक्षी पतंगों तक जो भी आत्मा है सबका बाप है। और ये भी अच्छी तरह से पक्का मालूम है कि सभी आत्माएं आखिरी तो बाप को याद करती हैं शरीर में बैठे हुए। कोई भी मनुष्य मात्र हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो। और बाप ने भी ये समझाया है कि कोई भी धर्म वाला हो, आत्मा तो सब में है ना। तो वेद का बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ो, सभी धर्म छोड़ेंगे देह के तो देहधारी धर्म गुरुओं को भी छोड़ेंगे, धर्म पिताओं को भी छोड़ेंगे। वो यूरोपियन है, फलाना है, तीरा है, जो कुछ भी हो, और सब में आत्मा तो है ही। और ये भी बच्चे समझते हैं।
याद करते हैं कि बाप भी समझाते हैं। और यहाँ तो बेहद का बाप ही समझाते हैं कि तुम बच्चे पार्ट बजाए रहे हो आत्मा में।